सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो सपाट ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए आज निकल कर आ रहे हैं। करीब 24,440 के पास गिफ्ट निफ्टी हल्की बढ़त के संकेत आज निकल कर आ रहे हैं। एशियाई बाजारों की बात करें तो यहां पर आज मिला जुला कारोबार निकल कर आया है। सबसे पहले निक्के की बात करेंगे। जापानीज मार्केट में आज सुबह करीब 600 अंकों की तेजी है। निक्के करीब 1.3%, 1% से ज्यादा की तेजी जापानीज मार्केट्स में दिखी है। वही कॉस्पी की बात करें तो 1% से ज्यादा की तेजी यहां पर भी दिखी है। चीन और हांगकांग के बाजार सुस्त है, लेकिन इसके अलावा ग्लोबल मार्केट्स से क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं ये बताने के लिए अब हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। बताएं अमेरिकी और यूरोपियन बाजारों के संकेत कैसे हैं और कमोडिटी मार्केट में ओवरनाइट कैसा एक्शन दिखा है? आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है और क्यूज ऐसे रीड करने को लेकर ज़्यादा कुछ है नहीं। अमेरिकी बाजारों में शुरुआत कर लेते हैं। वहाँ पर भी हमने मिली जुली चाल देखी है, क्योंकि डाउ जोन्स देखिए 128 अंक गिर के बंद हुआ है और नेस्डेक और S&P 500 ये दोनों इंडेक्स ने नया हाई बनाया है। नेस्डेक में तो बाकायदा करीब 1% के आसपास की तेजी 185 अंकों का उछाल रहा है, लेकिन मिला जुला ट्रेंड रहा है। अब है क्या कि आगे अब न्यूज़ पर, डेटा पर बाजार रिएक्ट करते हुए दिखेंगे। आज अक्टूबर जॉब ओपनिंग के नंबर्स आएंगे, उस पर बाजार की नजर रहेगी। लेकिन जो असली जो चीज़ होगी जॉब रिपोर्ट के लिहाज से, वो आएगी शुक्रवार को, जब नवंबर पेरोल के आंकड़े निकल के आएंगे और वो फेड के लिए बहुत ही क्रूशियल होंगे। देखिए, धीरे धीरे क्या हो रहा है ना कि फोकस जो है अब यूएस फेड की पॉलिसी पर शिफ्ट हो रही है। 17 से 18 दिसंबर को यूएस फेड की पॉलिसी है, उस पर बाजार की निश्चित तौर पर नजर रहेगी। और सीएमई फेड वॉच टूल के मुताबिक जो दरें घटने की संभावना है अब वो है 76% के आसपास। तो ऑप्टिमिज्म है, ऐसा नहीं कि मतलब कोई चिंता है। अब देखना होगा कि क्वांटम कितना निकल के आता है। अगर हम न्यूयॉर्क फेड प्रेसिडेंट का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि महंगाई दर को 2% के लक्ष्य के करीब पहुंचने में अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। इसके अलावा हमने क्रिस्टोफर वॉलर, जो कि फेड के गवर्नर हैं, उनका भी स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि अगली फेड पॉलिसी में दरें घटने की उम्मीद है। उन्होंने वो उम्मीद जताई है। देखना होगा यहाँ से कि आंकड़े किस तरह से फॉर्म हो रहे हैं। तो ये अमेरिकी बाजारों की चाल रही है। एशिया से अगर हम संकेतों की बात करें, वहां से भी हाल फिलहाल आंकड़े काफी ज्यादा आए हैं। हमने देखा था कि पीएमआई के नंबर आए थे चीन की इकोनॉमी में, साउथ कोरिया में महंगाई दर के आंकड़े आए हैं, तो उन आंकड़ों पर रिएक्शन बाजार दे रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि हांगकांग में हल्की सी तेजी है, लेकिन चीन के बाजार में 0.25% नीचे कारोबार कर रहे हैं। जापान के बाजार निक्की में हमने कल कमजोरी हम देख रहे थे, बाकी बाजार जब चल रहे थे आज 650 अंकों के आसपास का उछाल है। और कोरिया के बाजार में भी 1.5% के आसपास की शानदार तेजी है। हालांकि कोरिया में जो महंगाई दर के जो आंकड़े आए हैं वो बढ़ के आए हैं, 1.5% ही हालांकि बढ़ के आए हैं। अक्टूबर में जो आंकड़े आए थे वो करीब 45 महीने के सबसे निचले स्तर थे और वहां से हमने रिबाउंड देखा था नंबर्स में। तो दक्षिण कोरिया में 1.5% बढ़ के महंगाई दर आई है। हालांकि बाजार ऊपर है, करीब 1.5% ऊपर कारोबार कर रहे हैं। लेकिन अगर आप गिफ्ट निफ्टी को देखिए, बिल्कुल सपाट शांत अवस्था में है, 24,440 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। अगर हम क्रूड की बात करें, सोने की बात करें, वहां पर भी कोई खास ट्रिगर आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि क्रूड एक रेंज में ही है। $72-73 के आसपास कच्चे तेल का भाव है। वहां पर भी एक बहुत ही क्रूशियल डिसीजन का इंतजार हो रहा, वो है ओपेक प्लस की बैठक, जो कि 5 दिसंबर को होने वाली है। और उसमें संभावना इस बात की है कि प्रोडक्शन कटौती को लेकर फैसला हो सकता है। सोने की बात करें, 3-4 दिन से छोटी छोटी सी चाल हम देख रहे थे सोने में, लेकिन कल वो जाके तेजी थोड़ी सी थमी है, क्योंकि डॉलर अचानक से फिर से मजबूत हुआ और उसने सोने की तेजी को थोड़ा सा कूल डाउन किया है। $2660 के आसपास है, हम देख रहे हैं कि उसका भाव कॉमेक्स पर। तो ओवरऑल अगर हम बाजारों को लेके हैं तो मिक्स्ड क्यूज ही है, मतलब कोई कंस्ट्रक्टिव क्यूज नहीं हो। और वो गिफ्ट निफ्टी देखिए अच्छे से रिफ्लेक्ट कर रहा है। हाँ, एक अच्छा क्यू हमारा कह सकते हैं कि अगर आप उसको विदेशी बाजारों से या फिर विदेशी निवेशकों के सेंटिमेंट से लिंक करना चाहें, तो वो ये है कि जो एफआईएस की जो बिकवाली है वो कम हुई है और थोड़ी सी हम देख रहे हैं कि वहाँ के फ्रंट पर राहत आती हुई शायद दिखेगी। लेकिन बहुत कुछ रीड करने को नहीं लेकर नहीं है। आज स्टॉक स्पेसिफिक और अपने आंकड़ों पर ही बाजार रिएक्शन देगा। बिल्कुल, स्टॉक स्पेसिफिक और हमारे मैक्रो डेटा पर सबकी नजर रहेगी। अभिषेक, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमोडिटी मार्केट में ज्यादा कुछ एक्शन नहीं है और ग्लोबल बाजारों से संकेत आया है वो भी ठीक ठाक ही है।